हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जिस विषय पर चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि शनि की साढ़े साती तो आप में से बहुत लोगों को पता होता है, जानते हैं, सुन भी रखा होता है। नहीं जानते हैं तो इतना तो पता होता ही है कि भाई शनि की साढ़े साती हुआ करती है। लेकिन ढैया के विषय में बहुत कम लोगों को पता होता है। वो बहुत लोग तो यही पूछते हैं, ये ढैया भी होती है? अच्छा, इसका नहीं पता था। साढ़े साती का तो पता है। तो साथियों, साढ़े साती जो होती है वो पूरे 7.5 वर्ष तक चलती है जातक के ऊपर। उसका जो ड्यूरेशन होता है उसको इसीलिए साढ़े साती कहा जाता है। और जो शनि की ढैया होती है ना, वो 2.5 वर्ष के लिए आती है, मात्र 2.5 वर्ष। तो उसका अपना प्रभाव 2.5 वर्ष रहता है जातक के जिंदगी में। तो ये तो हमने ढैया और शनि की साढ़े सात के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, इसको क्लियर किया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्योंकि अब शनि देव जो हैं आने वाले कुछ महीनों में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे पूरी डिटेल, कब करेंगे, कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, किस ईयर में करेंगे, किस वर्ष में करेंगे। लेकिन जब वो चेंज करेंगे तो चेंज करके जहां वो जाएंगे जिस राशि में, वहां कुछ महीनों के लिए रहेंगे, लगभग 2.5 महीना। 2.5 महीने के बाद वो फिर वापस आएंगे इसी राशि में जहां इस समय वर्तमान में चल रहे मकर राशि में। और फिर यहां से दोबारा निकलेंगे वो अगले वर्ष 2023 जनवरी में। तो क्या होगा कि इनका जो ये एक बार निकल करके जाना मकर राशि से कुंभ में, वो भी इनकी अपनी राशि होगी जिसमें ये जाएंगे। और फिर वापस 2.5 महीने के बाद ये दोबारा आएंगे इस मकर राशि में। फिर ये जनवरी तक रहेंगे, 2023 तक, यहाँ 17 जनवरी तक। मैं अभी आपको सारी इसके विषय में भी बात करूँगा। तो जब ये राशि में से निकलेंगे तो जो अभी वर्तमान में जिनकी ढैया, जिन जातकों के जीवन पर उसका प्रभाव बना हुआ है ढैया का, शनि की या साढ़े साती का प्रभाव बना हुआ है, वे इससे फ्री हो जाएंगे जब राशि परिवर्तन करेंगे शनि। और ये फिर दूसरी राशियों के ऊपर ढैया और साढ़े साती का प्रभाव बनना आरंभ हो जाएगा। लेकिन वापस जब 2.5 महीने बाद फिर ये यहीं आएंगे तो फिर वापस उन्हीं राशियों के ऊपर प्रभाव बनेगा जिनका अभी खत्म होगा। तो आइए मैं अब इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देता हूं और उसके बाद फिर आपके साथ चर्चा करेंगे कि जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा उनके जीवन पर शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस किस क्षेत्र में, और जिन व्यक्तियों के जीवन पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बनेगा उनके जीवन पर किस किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे उनके जीवन में शनिदेव के द्वारा। फिर इसकी चर्चा करेंगे अलग जिन जिन राशियों के ऊपर प्रभाव रहेगा उन्हीं राशियों के विषय में। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अब चर्चा आरंभ कर रहे हैं हम, कि शनिदेव जो हैं वो 24 जनवरी सन 2020 को 24 जनवरी सन 2020 को मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया था, धनु राशि से निकल करके, सन 2020 24 जनवरी। और तब से मिथुन और तुला राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। और शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो बना हुआ है वो धनु, मकर और कुंभ लगन राशियों के जातकों पर बना हुआ है। तो ये तो वर्तमान में जो अभी ढैया चल रही है शनि की जिन राशियों पर और जिन साढ़े साती चल रही है जिन राशियों पर, ये तो उनकी बात हो गई 24 जनवरी सन 2020 से। और ये प्रभाव जो है कब तक बना रहेगा, जिन राशियों के नाम अभी हमने लिए हैं उन पर 29 अप्रैल सन 2022 तक। क्योंकि शनिदेव जो हैं वो 29 अप्रैल 2022 को अपनी इस मकर राशि से निकलेंगे और अपनी ही स्वयं की राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा 29 अप्रैल सन 2022 को। और जब इनका प्रवेश होगा तब मिथुन
और तुला लगन राशि के जातक जो होंगे उन पर शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रभाव जो है, मतलब ये परिस्थितियां बदलेंगी 29 अप्रैल से कि मिथुन और तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव समाप्त होगा 29 अप्रैल सन 2022 से, और धनु, मकर और कुंभ राशियों के जातकों पर 7.5 का प्रभाव, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी स्थिति बदलेगी। धनु का तो खत्म हो जाएगा 7.5 का जो पीरियड है, लेकिन मकर और कुंभ राशियों में भी जो है वो स्थिति बदलेगी शनि की, क्योंकि अभी मकर में है, कुंभ में जाएंगे। यानी कि मकर राशि की अगर हम बात करें तो उनका तृतीय चरण, लास्ट चरण आरंभ होगा। और कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ का एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये दूसरा चरण आरंभ होगा, और मीन राशि का भी आरंभ होगा 7.5। लेकिन शनि जो है 4 जून को सन 2022 को ये वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, यानी कि उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। और फिर जब इनकी उल्टी चाल ये चलना आरंभ कर देंगे तो 12 जुलाई सन 2022 को ये वापस फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे अपनी वक्री अवस्था में, और 23 अक्टूबर 2022 को फिर ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और जब ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे तो 17 जनवरी 2023 तक ये मकर राशि में बने रहेंगे, और 17 जनवरी 2023 को ही ये फिर वापस कुंभ राशि में जाएंगे। और फिर दोबारा से मिथुन और तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव दोबारा आरंभ हो जाएगा। तो धनु और मकर और कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव बना रहेगा इस बीच में। और क्योंकि शनि, मैंने जैसा कि बताया कि 29 अप्रैल को चले जाएंगे कुंभ में, उसके बाद 4 जून को ये वहां जाकर के वक्री होंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। 12 जुलाई को फिर ये वापस मकर राशि में आ जाएंगे कुंभ से, और जब ये मकर राशि में आ जाएंगे तो यहां फिर ये निकल करके 17 जनवरी 2023 में जाएंगे वापस कुंभ में। तो इसमें क्या होगा, इनका बार बार जो ये आना जाना होगा तो ये कई राशियों को कवर कर लेंगे ढैया, वो हम उसकी बात करेंगे अभी आपसे, अलग अलग राशियों पे जिनको ये कवर करेंगे, और उन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के, जो कर्क लगन के जो जातक हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 29 अप्रैल सन 2022 को ये कुंभ राशि में प्रवेश इनका होगा। अब जब क्योंकि इनका कुंभ राशि में प्रवेश होगा तो आप जो कर्क लगन के जातक हैं उन पर शनि की ढैया का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। तो उनके विषय में बात करेंगे कि किस प्रकार के शनि आपके जीवन में प्रभाव देंगे 2.5 महीने के लिए, यानी 29 अप्रैल से लेके और एक तरीके से कहा जाए तो 12 जुलाई तक, क्योंकि 12 जुलाई को फिर वापस आ जाएंगे ये वहां से। तो मैं आपको बता दूं कि शनि देव जो हैं आपके चार्ट में, आपके कुंडली में, आपके होरोस्कोप में, जो कर्क लगन के जातक हैं उसमें सप्तम भाव और अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। तो ये किस प्रकार के प्रभाव देंगे आपको? ये देंगे, देखिए अभी जो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं बन रही थी, वैवाहिक जीवन को लेकर के आप खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां वैवाहिक जीवन में आ रही थी आपके। दूसरी बात, मानसिक तौर पर भी परेशानियां थी, भिन्न भिन्न प्रकार की काफ़ी परेशानियां आपके लिए चल रही थी, और कोई भी महत्वपूर्ण जो डिसीजन आपने लेने होते थे वहां पर भी बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। परेशानी किस रूप में? कंफ्यूजन, क्या करें, कैसे करें, कोई सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिल रहा था आपको। ये शनि के कारण हो रहे थे सब चीज़ें, कि अगर किसी चीज़ का आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, तो वहां पर भी पहुंचने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। समस्याएं ये थी कि आप कुछ फाइनल डिसीजन लेने की स्थिति में ही नहीं आ पा रहे थे। तो ये शनि के रहते हुए चल रही थी ढैया के कारण आपके जीवन में, जो कि 29 अप्रैल 2022 से लेके और 12 जुलाई 2022 तक आपको इसमें राहत मिलने वाली है। वैवाहिक सुख जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, लेकिन
आपको क्या करना है, वैवाहिक सुख में जो मतलब तनाव चल रहा था वो तो दूर हो जाएगा, उसमें तो आपको शांति मिलेगी मानसिक तौर पे। लेकिन जीवन साथी का जो आपका पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्याएं बन सकती हैं। और अब कुछ थोड़ा दूसरी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। वो ये कि परिवार के जो सदस्य हैं, आपके कुटुंब के जो कुटुंबीजन जो हैं, कुटुंबजन जो होते हैं, परिवार के सदस्य, उनके साथ थोड़ा सा मतभेद बनेंगे इन 2.5 महीनों में, 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच में। और धन का भी आपका संचय होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और धन का व्यय अधिक हो सकता है। और क्या होगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ेगा। ये समस्याएं आपके लिए आएंगी इन 2.5 महीनों में। कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे, चुनौतियां आपके लिए अधिक रहेंगी, चैलेंजेज अधिक रहेंगे। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ भी किन्हीं बातों को लेकर के, कुछ ना कुछ बात को लेकर के तनाव बन सकता है, मतभेद पैदा हो सकते हैं। और आप अभी भी छात्रों के लिए भी मैं बता दूं, छात्रों को भी उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी इन 2.5 महीनों में। जब तक शनि के ढैया का प्रभाव ये 2.5 महीने रहेगा आपके ऊपर, तो आपको इन चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो पहले एक समस्या आपको यह आ रही थी कि आपके दिमाग में उलझनें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, अभी भी इस प्रकार की स्थितियां तो रहेंगी। आपके सामने चैलेंजेज होंगे, आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं, क्या करूं, कौन सा डिसीजन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा लेना। इस प्रकार की मानसिक स्थिति रहने वाली है आपकी जब तक शनि के ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। ये तो हमने बताया आपको कर्क लगन के जो जातक हैं कि उनके ऊपर कितने समय के लिए शनि के ढैया का प्रभाव पड़ेगा इस वर्ष 2022 में। अभी फिलहाल 29 अप्रैल से हमने बताया आपको आरंभ हो जाएगा, 12 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद फिर दोबारा होगा, वो फिर अगले वर्ष में जाकर के होगा। तो अब हम आपको वो उपाय देने जा रहे हैं कि जिनके करने पर निश्चित रूप से आपको शनि के जो प्रभाव दिखाई देंगे उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। क्या करना है आपने, शनि देव के बहुत ही सरल उपाय होते हैं। देखिए, शनि मंदिर जाइए। आजकल तो वैसे भी बहुत सब आसान हो गया है, पुरानी बातें खत्म हो गई कि जिस एक एक चीज़ के लिए बाजार में ढूंढना पड़ता था। अब तो आप शनि महाराज के मंदिर में जाते हैं तो वो बाहर ही दुकानों पर सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, सीधा वहाँ से आप खरीदिए। वो पूरी एक थाली होती है, प्लेट टाइप होती है, वो आप ले लीजिए। उसमें सब चीज़ें होती हैं, सारी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब होता है। सरसों का तेल भी होगा, उसमें चमड़ा भी होगा, उसमें उड़द की दाल भी होगी काली वाली, उसमें लोहा भी होगा, सब कुछ होगा, जो जो चीज़ चाहिए होती है शनि महाराज के मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो वो ले लीजिए और ले करके शनि महाराज के मंदिर में जाएं और चढ़ाएं। और शनि महाराज के मंदिर में बैठ करके पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर लें और पश्चिम की ओर मुँह करके फिर आप जो है शनि महाराज का कह सकते हैं कि भाई आप उनके मंत्रों का जाप चाहे कर लें। और जो अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आप कम से कम 3 माला जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः आराम से करें, या फिर आप शनि चालीसा का पाठ कर लें, या फिर आप शनि स्तोत्र का पाठ कर लें। जो भी आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। और आपको मैं यहां पर एक बात और कह दूं, देखिए, शनि देव की ढैया हो या 7.5, कभी भी व्यक्ति को किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। कोई उपाय ना करें, आप ये काम करें, गरीबों की मदद करते रहें, शनिदेव अपने आप प्रसन्न होंगे। और आप उधर उपाय भी करते रहे और किसी गरीब की बद्दुआएं लेते रहे, किसी को सताते रहे, परेशान करते रहे, तो वो उपाय सब पानी में मिल जाएंगे आपके। ये भी जान लीजिए, गरीब की सेवा करने पर, कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी मदद करिए, उसको भोजन कराइए, उसको जो ज़रूरत है, नीड्स हैं, उनको जहाँ तक आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार पूरा करें। शनिदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं
उनके शुभ परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपाय यही है। तो हमने जो आपको बताएं, अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा उपाय अच्छा लगता है, कौन सा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये था उपायों के साथ कर्क लगन के राशियों के जो जातक हैं उन पर पड़ने वाले शनिदेव की ढैया के प्रभाव की चर्चा। आपको ये पसंद आई है साथियों तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे तो बाकी जो और लोग हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। और बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो हमारे आने वाले समय में जो और वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे और उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।